एक बार जंगल में एक बहुत सुंदर झील थी। झील में एक हंस रहता था। हंस बहुत खास था और उससे अलग था। उसके पंख सुनहरे रंग के थे। उसी झील के पास एक बूढ़ी औरत अपनी बेटियों के साथ रहती थी। बूढ़ी औरत बहुत मेहनत करती, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी बेटियों का पेट भर पाती थी। एक दिन हंस ने सोचा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। हंस बूढ़ी औरत के पास गया। हंस को देखकर बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हंस मुस्कुराया और बोला कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। ऐसा कहके हंस ने अपना एक पंख गिरा दिया। सुंदर सोने का पंख देखकर बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां बहुत खुश हुई। वो उसे लेकर बाजार गई और उसे बेच के उनके पास बहुत सारा धन आया। घर आकर दोनों बेटियां और बूढ़ी औरत बहुत खुश हो रहे थे। बेटियां खुशी से नाच रही थी। उन्होंने इतना पैसा कभी नहीं देखा था। उन्हें इस तरह खुश देखकर हंस भी बड़ा खुश हुआ। वो भी उनके साथ आ गया, उनके साथ खेलने लगा, नाचने लगा। अब जब भी हंस आता, बूढ़ी औरत को एक सुनहरा पंख दे देता। धीरे धीरे उनकी हालत सुधर रही थी। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों बेटियां हंस के साथ खेलती, उसके साथ खाना खाती, उसकी केयर करती। जब बारिश होती, ठंड होती, तो उसका पूरा ध्यान रखती। हंस को भी उनके साथ खेलना, उनके साथ समय बिताना बड़ा अच्छा लगने लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, बूढ़ी औरत का लालच भी बढ़ता जा रहा था। जब वो हंस को नाचते हुए देखती, उसके इतने सारे सुनहरे पंख देखते, तो उसका मन करता कि किसी तरह में इसके सारे पंख नोच लूं। एक दिन वो अपनी बेटियों से बोली कि कल जब हंस तुम्हारे साथ खेलने आएगा, उसके ज्यादा से पंख नोच लेना। ये क्या कह रही हो? वो इतना अच्छा है, वो खुद ही तो हमें सोने का पंख देता है। तुम उसके पंख नोचने की बात सोच भी कैसे सकती हो? बेटियां गुस्से से बोली और चली गई। अगले दिन हंस जब उसकी बेटियों के साथ खेल रहा था, चुपके से बूढ़ी औरत पीछे से आई और हंस के पंख नोचने लगी। हंस डर से चिल्लाया, अरे ये क्या कर रही हो? मेरे पंख क्यों नोच रही हो? बूढ़ी औरत के हाथ में बहुत सारे पंख आ गए। लेकिन ये क्या? वो सोने के नहीं, बिल्कुल साधारण से पंख थे। उन पंखों को देखकर बूढ़ी औरत भौचक्की रह गई। हंस रो रहा था, दर्द से कराह रहा था। उसने कहा कि मैंने आपकी इतनी मदद की और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम बहुत बुरी हो। ऐसा कहकर हंस वहां से उड़ गया। दोनों बेटियों को भी अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये तुमने क्या किया? अब बूढ़ी औरत को भी अपने किए पर, अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। लेकिन अब हंस वहां से जा चुका था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और जो हमारी मदद करता है उसके साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए।